देखिए, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, अब यहां से समझने की कोशिश करेंगे कि इस बात का क्या मतलब है। देखिए, हमारे पास कोई भी इक्वेशन दे रखी है, वो इक्वेशन इन टर्म ऑफ एक्स और वाई दे रखी है, या हमें कोई फंक्शन दे रखा है, ठीक है। यदि हमें कोई फंक्शन दे रखा है तो हम y इक्वल टू समथिंग लिख लेंगे, या कोई इक्वेशन दे रखी है तो हम उसे भी y इक्वल टू समथिंग लिख लेंगे, और उसी इक्वेशन का हम ग्राफ बनाएं। मान लेता हूं जो भी इक्वेशन दे रखी है उसका ग्राफ बनाने पर यह आता है। कोई भी इक्वेशन दे रखी है, कोई फंक्शन दे रखा है, उसका ग्राफ बनाने पर यह आता है। इस ग्राफ पर हम 2 पॉइंट ले लें, एक पॉइंट हम ये ले लिया और हमने एक पॉइंट ये ले लिया, 2 पॉइंट ले लिया। मान लेता हूं इस पॉइंट से यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो है वो a है। आप ये कह सकते हो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो है a,0 है। आप यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस b, और आप ये कह सकते हो इसके कोऑर्डिनेट b,0 है। आपने किसी इक्वेशन का ग्राफ बनाया y इक्वल टू समथिंग रखकर, या किसी फंक्शन का आपने ग्राफ बनाया और ये ग्राफ इस तरह से आया, ये आपके पास x एक्सिस है और ये आपके पास y एक्सिस है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, इंटीग्रल करने पर हमें क्या मिलेगा। यदि हम इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर दें a से लेके b तक, तो इसके नीचे का ग्राफ आ जाएगा, ये वाला। ये शेडेड पोर्शन आ जाएगा। कहने का मतलब जो ग्राफ बनाया उससे एक्स एक्सिस तक का एरिया निकल के आ जाएगा, ये वाला एरिया निकल के आएगा। ये जो शेडेड एरिया है वो कैसे निकल के आएगा, वो निकल के आएगा कि यदि हम इस फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं, इस फंक्शन को इंटीग्रेट करने का मतलब है कि y के बराबर क्या है उस चीज को इंटीग्रेट कर दे, ठीक है ना। y के बराबर मान लेता हूं वो फंक्शन f(x) निकल के आता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको इंटीग्रेट कर दें, इस f(x) को इंटीग्रेट कर दें a से लेकर b तक, तो ये एरिया निकल के आ जाएगा। ये मतलब है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स का। हमें ग्राफ बनाना चाहिए, यदि हमें ग्राफ बनाना अच्छी तरह से आता है किसी फंक्शन का, किसी इक्वेशन का, ठीक है, और उस ग्राफ से हम कहीं पर भी पॉइंट लें और वहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो ये जो रीजन बनता है उसका एरिया निकालने के लिए हमें इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना होगा। इस फंक्शन को इंटीग्रेट करने का मतलब है कि इस इक्वेशन में y के बराबर क्या है उसको इंटीग्रेट करना होगा। फंक्शन को इंटीग्रेट करने का मतलब है कि इसमें y के बराबर क्या नंबर दे रखा है उसको इंटीग्रेट करें, ठीक है। जरा देखिए, इस पर एक क्वेश्चन मैं आपको समझाऊं तो ये हो सकता है कि फाइंड द एरिया ऑफ दिस सर्किल x² प्लस y² इक्वल टू 4। इस सर्किल का एरिया बाय द हेल्प ऑफ, इसका ग्राफ बनाएंगे सर्किल बनेगा, इसके रेडियस 2 बनेगी, रेडियस 2 बनेगी तो इसका एरिया πr² होता है, तो पाई इंटू 2², 4 पाई आएगा। एरिया कितना आएगा, 4 पाई आएगा। लेकिन जो 4 पाई आंसर आएगा ना, ये आंसर बाय द हेल्प ऑफ द इंटीग्रेशन लाना है आपको। भाई आपको अच्छा यहां से इतना काम नहीं चलेगा बेटे कि आपको सर कह दो रेडियस का 2 है सर और एरिया होता है πr²। सर एरिया जो है कितना हो जाएगा, पाई इंटू 2² यानी 4 पाई। आंसर आ तो गया सर, आंसर एरिया जो है
पाई आएगा। लेकिन ये 4 पाई आंसर लाना है ना, बाय हेल्प ऑफ द इंटीग्रेशन लाना, ठीक है। अब बाय हेल्प ऑफ द इंटीग्रेशन कैसे आएगा कि भाई आप इसका जो आपको इक्वेशन दे रखी है इसका ग्राफ बनाएं। तो ग्राफ बनाने के लिए आप क्या करेंगे कि आपको पता होना चाहिए कि इसका ग्राफ बनाने के लिए ये सर्कल इक्वेशन है और इसका सेंटर जो है 0 0 है और इसकी रेडियस जो है 2 है। तो इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये आएगा, आ गया। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। मैंने आपको बताया कि इस कर्व पर मैं कोई पॉइंट ले लूं और उन पॉइंटों से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो 2 परपेंडिकुलर आ जाएंगे। मैंने एक पॉइंट कहां लिया, यहां लिया, और यहां से मैंने यहां पर परपेंडिकुलर किया तो एक बाउंड्री लग गई। एक पॉइंट मैंने यहां से लिया यहीं पर, तो यहां पर ये एक बाउंड्री हो गई। ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये आपका कर्व है, राइट। तो इसका एरिया निकल के आ जाएगा। इसका एरिया कैसे निकल के आएगा, इसका एरिया निकल के आएगा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे 0 0, यहां से यहां तक रेडियस कितनी है 2, तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे 2, 0। तो ये जो एरिया निकल के आएगा वो एरिया कितना आएगा, वो एरिया आएगा कि 0 से लेकर 2 तक, 0 से लेकर 2 तक इस कर्व को इंटीग्रेट कर दो। इस कर्व को इंटीग्रेट करने का मतलब क्या है कि इसी इक्वेशन में जिसका हमने ग्राफ बनाया है, इसी इक्वेशन में y के बराबर क्या है। तो आप देख रहे हो कि ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना है, 4 है। तो ये वाई स्क्वायर बराबर कितना होगा, 4 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। तो ये y बराबर कितना होगा, अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो y के बराबर क्या आया, y के बराबर आया अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप 4 माइनस एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट कर दें रूट में, ठीक है ना। आप इसको इंटीग्रेट कर दें कहां से लेकर कहां तक, 0 से लेकर 2 तक। तो कौन सा एरिया आएगा, यानी सर ये एरिया आएगा, लेकिन टोटल एरिया क्या आएगा, टोटल एरिया, ठीक है, ऑफ सर्किल। तो आप कह सकते हो कि ये जो आएगा वो 4 इंटू 0 to 2 अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स आएगा। क्या आएगा, नहीं आएगा। अब आपसे कहा जाए कि इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या है आपको याद है, यूज इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। x/2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ये 2 किलोमीटर वाला फॉर्मूला था, और फॉर्मूला याद होगा तो सॉल्व हो जाएगा ना। ये तो इंटीग्रेशन का पार्ट हो गया छोटा सा, आप इसे इंटीग्रेट आराम से कर सकते हो, करिए। क्या आएगा, x अपॉन 2, इसे सॉल्व करने पर कितना आएगा, 4 तो रहेगा बाहर, हाँ पाई में आएगा। इसमें फॉर्मूला लगाइए तो कितना होगा, x अपॉन 2, x अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन 2। लिमिट क्या होगी, 0 to 2।
ये आपका 4 बार रहेगा, इसमें 2 पुट करिए। जब आप इसमें 2 पुट करोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। 2/2 4 - 4 प्लस 2 साइन वर्स 2/2 माइनस 0 पुट करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा और ये आ जाएगा 4/2 साइन वर्स 0, ये आ जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 आएगा, ये 0 हो जाएगा और ये साइन वर्स 1 आ रहा है। साइन वर्स 1 का मतलब है साइन में 1 कब आता है? साइन में 1 π/2 पर, ठीक है ना? ये 0 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4π। कितना आंसर आया? 4π। हाँ जी, बात समझ आई आपको? नहीं आई? इस क्वेश्चन वो कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y = x² एंड लाइन y = 4। इन दोनों से जो बाउंडेड रीजन आएगा ना, उसका आपको एरिया बताना है। तो जरूरी है कि पहले ग्राफ पता हो भाई कि ग्राफ क्या है ना? तो आपको मैंने बताया अभी कि इसका ग्राफ बनाने के लिए ये x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है। ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन x² = 4a/y जैसी है। तो इसका ग्राफ हम, अब 4a नहीं है यहाँ पर, 4a जो है 1 के बराबर है। आप कह सकते हो कि 4a की वैल्यू क्या है? 1 है। लेकिन इक्वेशन है कैसी? हाँ, इक्वेशन है इस फॉर्मेट के। तो आपका जो इक्वेशन बनेगा, इसका जो ग्राफ बनेगा वो ये बनेगा, ठीक है? अब दूसरी इक्वेशन है y = 4। तो y = 4 आएगा 1 2 3 4, ये पैरेलल टू द एक्सिस, ये आएगी इक्वेशन y = 4। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे 0,4। अब जरा यहां पर एक बारीक बात देखेंगे, आपको एरिया कौन सा बताना है कि इन दोनों से बाउंडेड। भाई इन दोनों से बाउंडेड जो आ रहा है वो ये एरिया आ रहा है। दैट साइड, कहने का मतलब है ये हम इसका एरिया निकाल लें, इसका। अब इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको ये बताई थी अभी 2 मिनट पहले कि कोई कर्व है, उसका ये ग्राफ है और इसका यहां से यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। हमने परपेंडिकुलर किस पे ड्रॉ किए थे? एक्स एक्सिस पर। अब वो एक्स एक्सिस पे ड्रॉ किए थे तो एक्स तक का ग्राफ निकल के आएगा, ये वाला ग्राफ निकल के आएगा। यदि हम परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पे ड्रॉ करें, यहां से लेकर यहां पर एक परपेंडिकुलर ले लें, ये आ गया। एक परपेंडिकुलर हमारा ये आ गया। कहने का मतलब है ये हो गया 0 0। तो हम परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पे ड्रॉ कर रहे हैं। जब हम वाई एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे तो हम ये देखेंगे कि ग्राफ ये है, तब किसको इंटीग्रेट करेंगे? यदि हम परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पे ड्रॉ कर रहे हैं तो एक्स के बराबर क्या है उसको इंटीग्रेट करेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि हम यहां पर 0 से लेकर 2 तक, सॉरी 4 तक, ये 4 है ना, 0 से लेकर 4 तक राइट, 0 से लेकर 4 तक इस कर्व को इंटीग्रेट करें। इस कर्व को इंटीग्रेट करें मतलब है इस कर्व में x के बराबर क्या है? इसकी इक्वेशन है y = x²। तो x बराबर क्या होगा?
रूट बाई, तो क्या हो जाएगा, रूट बाई को इंटीग्रेट करें। आप इस बात को समझ लें, जब आप परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे ड्रॉ कर रहे हैं तो यहां पर इंटीग्रेट किस करोगे कि y के बराबर क्या है उसको इंटीग्रेट करोगे। यदि आप कभी ग्राफ ऐसा बना रहे हो कि जैसे आपने ग्राफ ये बनाया और आप परपेंडिकुलर यहां से लेकर यहां पर ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है, ये ए से लेके बी तक, तो यहां पर किसको इंटीग्रेट करोगे, यहां पर इंटीग्रेट करोगे कि x के बराबर क्या है, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये एरिया निकल के आएगा, इसका दूना 2 टाइम करें तो टोटल एरिया निकल के आ जाएगा। आपको ये भी तो निकालना था, तो इसका एरिया तो ये आएगा, ये वाली चीज, इसका 2 टाइम कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा, y टू द पावर 1/2 है ना, ये आएगा 1/2 + 1 और 1/2 + 1, 0 to 4 ये 2 रहेगा, ये कितना हो जाएगा 2 × ये कितना हुआ 3/2, 3/2 तो 2/3 हो जाएगा, y टू द पावर कितना हो जाएगा 3/2 और 0 to 4 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4/3, 4 की पावर 3/2 - 0, ये 2 की पावर 2 आ जाएगा, 8 हो जाएगा, ये 4 × 8/3, 32/3 यूनिट। तो कहने का मतलब है ये कितना एरिया निकल के आएगा 32/3 यूनिट। क्लियर। तो 2 बातें मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, यदि आप परपेंडिकुलर y एक्सिस पर ले रहे हो तो x के बराबर क्या है वो चीज आपको इंटीग्रेट करनी पड़ेगी। यदि आप परपेंडिकुलर x एक्सिस पर ले रहे हो तो कर्व में y के बराबर क्या है ये आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन रियली आपके बोर्ड में एग्जाम में आ सकता है, जरा बहुत बारीक तरीके से समझ लें कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन है क्या, ये कह रहा है कि फाइंड द बाउंडेड एरिया, ठीक है ना। बाउंडेड जो रीजन है वो किससे है, एक्स एक्सिस से बाउंड्री लगी हुई है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, खाली y = x है और ये इक्वेशन। तो पहले इन सब का ग्राफ बनाइए। आप जब इसका ग्राफ बनाएंगे तो आप ये देखेंगे कि सब ये सर्किल है, ठीक है, सब ये सर्किल हो गया। y = x ये लाइन हो गई जो ओरिजिन से पास आउट होगी। इसका ग्राफ आप टेबल से बनाओगे, आप यहां पर टेबल बना के रखोगे तो भी ये इक्वेशन ऐसे आएंगे और एक्स एक्सिस ये आएगी। तो आपको एरिया कौन सा बताना है, आपको एरिया केवल ये वाला बताना है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये वाला। ठीक है। अब जरा आप ये देखें कि एक्स एक्सिस के ऊपर, यहां पर एक्स एक्सिस आपके पास ये है, ध्यान रखिए, ये है ना एक्स एक्सिस। इसके ऊपर 2 कर्व हैं। हमने आपको अभी बताया था, हमने आपको बताया था कि कोई कर्व है, ये ए और ये बी है, इसके ऊपर ये कर्व है, इस कर्व को इंटीग्रेट करें ए से लेकर बी तक तो ये एरिया निकल के आता है। ये बात हमने आपको बताई है।
यहां पर एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट आपके पास ये है। यदि यहां से लेकर यहां तक किसको इंटीग्रेट करें? यहां पर तो दो कर्व हैं, एक्स एक्सिस के ऊपर एक कर्व नहीं है, एक्सिस के ऊपर दो कर्व हैं, तो आप किसको इंटीग्रेट करेंगे? तो इसका मतलब ये होगा कि यहां पर एक्स एक्सिस है ना, ये एक्सिस, इसके ऊपर दो कर्व हैं, एक कर्व ये है, एक कर्व तो ये है, ये लाइन वाला, ये वाला, और एक कर्व ये है, ये वाला। तो ये दो कर्व अलग अलग हैं, और ये दो कर्व जो हैं यहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो एक्स एक्सिस के ऊपर दो छत हैं, आप ये कह सकते हो, दो सीलिंग लगी हुई हैं, और ये दोनों जो छत हैं वो यहां पर कट रही हैं, यहां पर कर्व कट कर रहे हैं यहां पर। ठीक है, तो पहले आप इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट निकालें कि दोनों कहां पर कट कर रहे हैं। नंबर एक क्या निकालें? इंटरसेक्शन पॉइंट। इंटरसेक्शन पॉइंट किस किस का? y इक्वल टू एक्स का और इस कर्व का। ये दूसरा कर्व क्या है? ये वाला। (32) का। इधर देखिए, हमें x के लिए सॉल्व करना है, y की वैल्यू हटानी है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर (16), तो x बराबर आएगा ±4। तो -4 तो यहां पर आएगा, तो ये पॉइंट आएगा 4। x की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो y भी 4 आएगा, तो ये पॉइंट जो आएगा 4,4 आएगा। ठीक है, 4,4। यहां पर जो देख रहे हैं कि आप देख रहे हैं यहां पर जो a स्क्वायर है ना वो 32 है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आएंगे √32, 0, क्योंकि यहां से यहां तक की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? √32। आप इसे 4√2 भी कह सकते हो। इतना हो गया। अब जहां पर ये दो कर्व इंटरसेक्ट हो रहे हैं, आप वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए। ध्यान रखिएगा, जहां पर दो कर्व इंटरसेक्ट हो रहे हैं वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए। तो आपने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये वाला, ये परपेंडिकुलर किया ना, ये वाला। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे 4,0। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0, 0। तो यहां पर जब इंटीग्रेट करेंगे तो लिमिट दो तरह से काम करेगी। एक लिमिट लगेगी 0 से लेकर 4 तक, 0 से लेकर 4 तक, 0 से लेकर 4 तक। तो इसके ऊपर ये कर्व है, ये वाला, मीन्स वाला, ये वाला कर्व। तो आप इसको इंटीग्रेट करोगे। इसको इंटीग्रेट करने का मतलब है इसमें x के बराबर क्या है, सॉरी इसमें y के बराबर क्या है, y के बराबर है इसमें x dx। तो आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये एरिया निकल के आ जाएगा, ये वाला, ये आ गया। 0 से लेकर 4 तक x dx को सॉल्व करोगे तो ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ना, ये वाला निकल के आ जाएगा। और 4 से लेकर 4√2 तक इस कर्व को इंटीग्रेट करोगे तो ये एरिया निकल के आ जाएगा। इस कर्व को इंटीग्रेट करने का मतलब है इसमें y के बराबर क्या है,
32 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो यहां पर आपको दो कर्व थे, एक्स एक्सिस के ऊपर दो छतें थी, एक्स एक्सिस के ऊपर दो कर्व थे। दोनों कर्व कहां पर इंटरसेक्ट हो रहे थे? पहले आपने वो इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला, उस इंटरसेक्शन से परपेंडिकुलर किया, तो आपकी लिमिट ब्रेक होगी। यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक इस कर्व को इंटीग्रेट करेंगे तो ये एरिया निकल के आएगा। यहां से लेकर यहां तक इस कर्व को इंटीग्रेट करेंगे तो ये एरिया निकल के आएगा। इन दोनों को फिर ऐड करेंगे तो टोटल एरिया निकल के आएगा। ठीक है ना? इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करोगे तो इसका इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन कितना आएगा? 2 आएगा। ये 0 to 4 हो जाएगा, प्लस इसको इंटीग्रेट करिए, इसका है एक्स बाई टू अंडर रूट ऑफ 32 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, 32/2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए है 4√2, मीन्स इसका रूट ले लेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है ना? और लिमिट क्या रहेगी इस पर? 4√2 और ये 4, राइट। अब आप इसमें लिमिट पुट करते हैं, इससे सॉल्व कर लें अच्छी तरह से। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 16/2 प्लस, आप इसमें पहले ये नंबर पुट करेंगे यहाँ पर, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 32/2 इंटू साइन इनवर्स 1 माइनस 4 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4/2 और √16 प्लस 16 साइन इनवर्स 1/√2, ये आएगा। ये आपका 8 हो जाएगा, प्लस ये 16 इंटू π/2 आ जाएगा, आप यहां पर 4 पुट करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, खाली 1/√2 बचेगा। माइनस ये आपके पास हो जाएगा 8 प्लस नहीं, ये आएगा आपके पास माइनस 16 इंटू π/4, ये कैंसिल हो जाएगा। ये आपके पास बचेगा 8π माइनस 4π, सॉल्व करेंगे तो 4π आएगा। कितना आएगा? 4π। टोटल आंसर जो निकल के आएगा वो 4π निकल के आएगा। दिस इज द बेस्ट क्वेश्चन। ये आपके बोर्ड एग्जाम की सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखें। आप एक बार बहुत अच्छी तरह से ग्राफ बनाना सीखें। जब आपके पास दो कर्व दे रखे हैं तो आप देखें कि वो दोनों इंटरसेक्ट कहाँ पर कर रहे हैं। इंटरसेक्शन पॉइंट निकालें, वहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ठीक है, और लिमिट को ब्रेक करें, देखें कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, तब जाके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है ना? 2-3 बार करिए।